सक्षम पोलीस टाइम्स, न्यूज 112, सक्षम जनतेचा आवाज। नागपूर जिल्ह्यातील तहसील पारशिवनी परिसरात लवकरच 260 कोटींचा जागतिक दर्जाचा प्रकल्प राज्य सरकारच्या विशेष मदतीने उभा करण्यात येणार आहे। शीख धर्माचे नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादूर साहेबांच्या 350व्या शहीद वर्षाचं औचित्य साधून एक ऐतिहासिक आणि भव्य प्रकल्प साकारला जाणार आहे। महाराष्ट्र सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास जगातील सर्वात उंच 350 फूट निशान साहेब उभी राहणार आहे। युथ वेल्थ असोसिएशन तर्फे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या श्री गुरु तेग बहादूर ग्लोबल अँड हेरिटेज टुरिझम केंद्रामुळे नागपूरचं नाव जागतिक नकाशावर झळकण्याची शक्यता आहे। जवळपास 8 NOC मिळवले, उर्वरित 2 NOC मिळताच कामाला गती मिळणार आहे। मात्र हे सर्व करीत असताना सर्व शीख बांधवांना एकत्रित आणून सर्व तनमन धनानं व आपापसातील उद्भवणारे प्रश्न, शंका, कुशंका यांचं निरासन नागपुरात करण्यात आलं। यावेळी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। सर्व शीख बांधवांनी विदर्भ क्षेत्राध्यक्ष, मुख्य सेवादार, गुरुद्वारा, गुरु कलगीधर दरबार बुद्धनगर नागपूरचे तसंच युथ वेल्थ असोसिएशनचे सचिव श्री गुरमीत सिंग खोकर यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय। आयोजकांनी यावेळी 112 न्यूजला माहिती दिली। आपका परिचय देखें। मेरा नाम मनिंदर सिंह डडियाला, मैं बंटी आनंद बॉडी वर्क्स नागपुर से खसाना मसाड़ में मेरा वर्कशॉप है। और ख़ास ये विनती है कि आज गुरमीत सिंह खोकर बाबूपा जी ने जो ये उपराला जो करने जा रहे हैं, मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी इनको कंधे से कंधा जुड़ाकर इनका सहयोग करें। और सबके सामने इन्हें प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाई आपसे मिल के तन मन धन हर चीज़ से उनका सहयोग करें। बस यही मेरी विनती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा बनाने जा रहे हैं। कहाँ बनाने जा रहे हैं हम लोग? पारशिवनी। वो ऐसा क्षेत्र है पारशिवनी, रामटेक, पर्यटन के लिए वहाँ जनता जाती है और पर्यटन वहाँ बहुत सारा पर्यटन उधर सुविधा है। तो हमारे टीम ने, हमारे भैया ने कल्पना से हमें को विश्वास में लेके हमें कुछ करना है ऐसा, तो हमने नागपुर के आन बान शान बनने जा रहा है। हाँ, नागपुर की आन बान शान, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बना 250 फुट का, क्या बोलते हैं उसको, निशान साहब जो नागपुर से दिखेगा। तो ये हर समाज के लिए, हर कौम के लिए, ये नागपुर शहर के लिए बड़ी शान है। हर समाज का आदमी वहाँ देखने जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा, पूरे देश से विदेश से लोग आएंगे और बहुत बड़ा स्थल बनेगा। तो हम शुभकामना करते हैं, भैया को शुभकामना देते हैं, इन्होंने जो हाथ में काम लिया तो ये काम फतेह हो जाए और वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा परिचय, मैं सरदार परमजीत सिंह भट्टी, 350 साल शहीदी समागम समिति में मैं उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। और हमें वो प्रोग्राम करते हुए और इस प्रोग्राम करते हुए भी पूरा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि सरकार ने इस तरह के उपराले, इस तरह के एफर्ट्स लगाकर सिखों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो अपना समाज एक तरफ जोड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार का और जो सहयोगी टीम है, कलेक्टर साहब का, रामटेक के मंत्री SDO साहब का, हम सभी का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, मैं आप क्या बोलूँगा? हाँ, एक मिनट मनीष भाई, इधर देखना, आपका परिचय देके आपने बताने का। मेरा नाम मनीष पाटिल, आप पीछे हो जाएंगे। और मेरी पहचान रही है कि बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने किए हैं। तो ऐसे ही जब ये नागपुर में हिंदी चादर का जब प्रोग्राम जब देखा चल रहा था, तब मैंने इसकी जानकारी निकाला कि महाराष्ट्र में इन्होंने 105 करोड़ रुपये खर्चे किए और पूरे देश में ऐसे कई करोड़ रुपये खर्चे किए। तभी फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन इसके ऊपर टूरिज़्म के लिए प्रोजेक्ट क्यों नहीं खड़ा किया जाए, जिससे जो समाज की जो नई जनरेशन है उनको भी पता चले। क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद में लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आने वाली जो नई पीढ़ी है वो कुछ डिफरेंट करना चाहती है। इसलिए जब मैं बाबूपा जी से हम मिले, मैं था जेकर साहब थे, बाउल भैया भी थे,
तो हम लोग मिले तो हमने उनको बताया। तो इस तरीके से फिर हमने हमें टीम तैयार की और पूरा कॉन्फिडेंशियल रहते हुए सब हमने इस तरीके से काम किया कि आज अपने प्रोजेक्ट करा, क्योंकि उसमें कैसे सबसे पहले फटाके लगते हैं जैसे बहुत काफ़ी लोगों ने बोला। तो हमने पूरा हर चीज़ हमने फुल कॉन्फिडेंशियल है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से हमने मेहनत की है और सीएम साहब का भी हमको सपोर्ट है और आशीष भाव का भी सपोर्ट है। इवन आशीष जैसा बोले थे यहाँ तक हमको बोलती है कि आप पार्श्व में क्यों कर रहे हैं, मेरे पास जगह पड़ी है रामटेक में। तो हमने ये बोले कि ये भी तो आपका ही क्षेत्र है ना, तो इससे वो इतने खुश हो गए क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये बोले क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में इस तरीके का प्रोजेक्ट या पूरे देश में वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट होने वाला है कि एक ही जगह पे इस तरीके से वो चीज़ खड़ी हो जाएगी। जो 350 जो शताब्दी है उसके उपलक्ष्य में ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर के आन शान ऐसा 350 फीट का एक बहुत बड़ा निशानी साइट बनने जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, कितना आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? मेरा कहना ये है कि ये जो बनने जा रहा है ये देश में नहीं विदेश में पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये हमारे नागपुर का नाम हम फेमस होगा। जो ये हमारे गुरमीत सिंह जी खुंगर ये जो काम कर रहे हैं, जो इन्होंने अपने हाथ में जो ये काम लिया है, बहुत बड़ा काम लिया है। ये काम छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर में पूरी समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा और पूरे विदर्भ के समाज को काम करना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई जितने भी अपन हैं गुरमीत सिंह खुंगर का अपन साथ दे और मिलके काम करो। ये काम को ऐसा करना है कि दिन रात अगर ने अपन ने मिलके तन मन धन जो भी है सब साथ में लगा के मेहनत से अपन सब भाइयों ने मिलके काम करना है। ऐसा नहीं कि अगले का नाम हो रहा है कि ये मेरा नाम नहीं हो रहा, वो काम नहीं करने का अपन ने। भाई जो कोई काम करेगा तो नाम उसी का होगा। तो मेरा ये असूल है कि अगर बहुत बड़ा उन्होंने अपने हाथ में काम लिया है, जिसके अंदर में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिले, 8 अनौसियाँ लेके आए, अभी 2 बाकी है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो काम है इसको लगातार इसकी मीटिंग होती रहना चाहिए, पूरे समाज के लोगों ने आना चाहिए। अभी देखो आज उन्होंने समाज के कईयों लोगों को बुलाया, प्रमुख लोगों को, कईयों लोग यहाँ पे आने को नहीं आए पर उन्होंने आना चाहिए। जो मैं ये बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ सुन के आना चाहिए, बाबू की आवाज़ सुन के आना चाहिए, ये जितने भाई हमारे यहाँ खड़े हैं हमारी समाज की, इनकी आवाज़ सुन के आना चाहिए। तो मेरा यही कहना है ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और आज तक हमारी समाज के अंदर में बड़े बड़े कईयों आए, मानी धानी सब आए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये मेरा भाई 10 साल से गुरुद्वारे का प्रधान था बुद्धनगर का, इसने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिए, अच्छे अच्छे काम किए, सब कुछ किया। अभी इसने वो गुरुद्वारे का प्रधान अभी दूसरे बन गए वहाँ पर, अभी इसने ये अपने हाथ में काम लिया है। ये 4-5 महीने से ये जो मेहनत कर रहा है ये वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे समाज के लिए कर रहा है। इसके अंदर में पूरे विदर्भ के, पूरे देश के, विदेश के लोग आएंगे देखने के लिए जब ये चीज़ बन जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप लोग बाबू खुंगर का साथ दो और सब मिलके काम करो। बिल्कुल, तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बातचीत की है। और भी कुछ मान्यवर हैं उनके साथ भी हम बात करते हैं। खुद गुरमीत सिंह जी खोकर जी है यहाँ पर मौजूद, उनसे ही बात करते हैं और तमाम यहाँ पे जो महानुभाव है उनसे ही बात करके। वीर जी ये बताइए, वीर जी बताइए क्या कहना चाहते हो आज जिस प्रकार से आज इस समाज की जो एक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, बावजूद उसके तो पूरी तरह से इधर देखने का क्या कारण है और इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा और किस प्रकार का ये कार्य बहुत जल्द होने जा रहा है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ कि मैं सिख समाज में जन्म लिया और ये जो सेवा मुझे मिली है ये मेरे नसीब में गुरु महाराज ने डाली है। और ये जो हमने 350 फुट का निशाने साहब जो नागपुर की धरती पे लगाने का प्रकल्प हमने जो उठाया है, बीड़ा उठाया है, ये सब मेरे साथी यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ में खड़े हैं सब इनका मुझे सहयोग मिल रहा है और इनके सहयोग के ही कारण मैं ये उपराले को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से मुझे नागपुर की सिख संगत का सहयोग मिलेगा और मैं अकेला ही नहीं पूरे नागपुर का समाज, सिख समाज ये उपराले को करने में सफल होगा और नागपुर का नाम इतिहास में दर्ज होगा और ये हमारी आन बान शान नागपुर की रहेगी और जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड की नज़र नागपुर में सिख समाज के ऊपर रहेगी और नागपुर का जो एक नया इतिहास बनाया जाएगा उसके लिए हम गर्व से कहेंगे कि हमारे नागपुर में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा निशान साहब नागपुर की धरती पे है। इसका हमें फ़ख्र होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी को उसका फ़ायदा मिलेगा और वहाँ पे श्री निशान साहब के अलावा हमारी और भी कई वहाँ पे संस्थाएं काम करेगी। वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वहाँ मतलब हॉस्पिटल, लंगर हॉल, हर तरीके की सुविधा हर समाज के लोगों के लिए रहेगा।
एक हमारा समाज ऐसा है कि इसमें धर्म में कोई भेदभाव की कोई ये नहीं, इसमें हर दिशा से, चारों दिशा से हर समाज का आदमी सिख समाज के साथ में जुड़ना चाहता है। और अभी हमने 350 साल का जो शहीदी दिहाड़ा मनाया था वो 5 समाज ने मिलकर मनाया था, जिसमें कि 4 से 5 लोग आए थे। उसके लिए भी मैं हमारे भारत सरकार का, हमारी महाराष्ट्र सरकार का, हमारे महाराष्ट्र के सीएम का, देवेंद्र जी फडणवीस का भी तहे दिल से स्वागत करूंगा कि जिन्होंने सिख समाज को जोड़ने के लिए ये उपराला किया। और अभी भी उन्होंने मुझसे, देवेंद्र जी फडणवीस ने ये वादा किया है कि ये जो आप प्रकल्प हमारे सामने लाए हो इसको हम पूरा फुलफिल करने में आपको सहयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ अपने समाज के लोगों से भी और सरकार से भी कि हम ये उपराले को सफल बनाने में सफल होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और भी कुछ वीर जी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहना चाहोगे? आपने पूरा आपकी प्रतिक्रिया है उनका बात करने नहीं मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा जी, पहले भारत माता की जय, महाराष्ट्र की जय। उसके बाद में बीजेपी सरकार ने इतना बड़ा उपराला किया। पूरे इंडिया में जो गुरु तेग बहादुर जी के 3 प्रोग्राम लिए, नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में, तीनों प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुए। बाबूपा जी बिल्कुल साथ में थे, नागपुर का मेन काम देख रहे थे। अभी इतना बड़ा उपराला वो फिर कर रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार बीजेपी सरकार साथ दे रही है उस तरीके से जगह दे रही है। आगे फंड देने के लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर आपको आगे हम पूरा सहयोग करेंगे। इस करके मैं बीजेपी सरकार का, भारत सरकार का, महाराष्ट्र का, सब लोगों का, संगत का, पूरी दुनिया का धन्यवाद करता हूं कि जो बाबूपा जी काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए और सब साथ दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा। एक मिनट आपका परिचय देखिए, बोलिए आपका नाम। मेरा नाम कुबरी जग्गी है। मैं गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब का मेंबर कमेटी का हूँ। और ये जो प्रोग्राम किए आज, जिसकी जानकारी बाबू भाजी ने पूरी की है, इसमें मेरा सब संघर्ष से विचार है कि सब जुड़ो, एकजुट होकर ये काम करना जरूरी है। सब सिख भाइयों ने कोई भी मतभेद नहीं रखना चाहिए। और आज जो भाजपा सरकार माननीय देवेंद्र जी हमें जो सहयोग दे उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। संजय मीरे, न्यूज ब्यूरो, सक्षम पुलिस टाइम्स न्यूज 112, नागपूर।